बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे गुणगान। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम गुरु 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 ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन में शांति पाने के लिए, सच्ची शांति पाने के लिए जो खास आवश्यकता है वह है आत्मज्ञान। प्राचीन, मध्यकालीन, अर्वाचीन सब महापुरुषों ने, धर्मात्माओं ने यही निष्कर्ष निकाला है कि अगर सच्ची शांति चाहिए तो आत्मज्ञान प्राप्त करो। और आत्मज्ञान की प्राप्ति में जो अनेक तत्व सहायक है उनमें गुरु तत्व एक मुख्य तत्व है। आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो तत्व, जो अवलंबन आवश्यक है उनमें सबसे ज्यादा जिसकी इंपॉर्टेंस है वह है गुरु तत्व या गुरु पद या सदगुरु, कुछ भी कहो आप। यह गुरु पद जो है उसको समझने के लिए काफी अपनी पात्रता चाहिए। गुरु को समझना आसान नहीं, कल बात हो गई थी, क्योंकि गुरु गौण रूप में ही व्यक्ति है। गुरु तत्व दृष्टि से तो एक
शुद्ध आत्मा का पद है, एक शुद्ध आत्मा है। तो जो व्यक्ति, जो महापुरुष हमें जगाते हैं, मोह निद्रा से जगा करके हमको जीवन जीने की सच्ची राह बताते हैं, ऐसे गुरु का महात्म्य हम कर नहीं सकते हैं। क्रमशः वो सब आएगा। आज यहां दैनिक भक्ति के माध्यम से जो गुरु महात्म्य नाम की छोटी सी पुस्तिका है, उसकी जो प्रस्तावना है उसके बारे में कुछ विचार करेंगे, क्योंकि उसमें गुरु का, गुरु तत्व का, गुरु पद का महात्म्य कैसा है वो बताया गया है। श्री गुरु महात्म्य, नम्र निवेदन। श्री परमात्मने नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। दोनों को नमस्कार किया, परमात्मा को नमस्कार किया और सद्गुरु को नमस्कार किया। सैद्धांतिक दृष्टि से विचारे तो परमात्मा वो सब गुरुओं का गुरु होता है। सब गुरुओं का जो गुरु होता है, जिसको परम गुरु भी कहते हैं, कभी कभी आदि गुरु भी कहते हैं, इसलिए परमात्मा को भी नमस्कार करते हैं और फिर सदगुरु को नमस्कार किया। यह बात सिद्धांत दृष्टि से है। आध्यात्मिक दृष्टि से विचारें तो गुरु के बारे में हमारी भारतीय संस्कृति में क्या श्लोक है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव भ्राताश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। परमात्मा सब गुरुओं का गुरु है ही, मगर वह परमात्मा तो हमें सीधा मिल नहीं पाता। हम परमात्मा से बात नहीं कर सकते स्थूल रूप से, इसलिए परमात्मा का मिलन कराने वाला जो है, इसीलिए महात्मा कबीरदास जी ने उनको दलाल कहा। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिला दलाल, सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिला दलाल। संतों की भाषा विद्वानों से अलग रहती है। विद्वान लोग शब्दों को पर बहुत जोर देते हैं और संत कहते हैं हमारी टूटी फूटी जैसी भी भाषा है वो प्रेममय है, सच्ची भक्ति और समर्पण भाव वाली हमारी भाषा है, जैसी भी है वैसी हमारे स्वामी को मान्य है। हमारे जीवन में भी ये दृष्टांत घटित होता है। 2 साल का बच्चा होता है, 3 साल का बच्चा होता है, वो बराबर बोल नहीं पाता, तो वो अपनी जबान में टूटा फूटा बोलता है, तो मां को या बाप को और ज्यादा प्यारा लगता है। वो ऐसा नहीं कहता है कि तू ऐसा टूटा फूटा क्यों बोलता है। क्यों?
भाव अच्छे हैं, भाव सच्चे हैं। वैसे संतों की भाषा में बहुत भाषा का प्रांजलपना नहीं होता है, यानी बहुत परिमार्जित उनकी भाषा नहीं होती है, फिर भी उसमें भाव। बड़ी मार्मिक बात है। सब दुनिया बाहर देखती है और सच्चा संत, सच्चा साधक अपने भावों को और अपने अभिप्राय को देखता है। दुनिया का मार्ग अलग है और सच्चे साधक का मार्ग अलग है। इसका एक दृष्टांत आता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन का, बहुत अच्छा है, प्रेरक है। हम सब जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान राम का चरित्र उनकी बोली में, जूनी हिंदी में लिखा। नाम है प्रसिद्ध रामचरितमानस, जो कि विश्व का एक श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। विश्व का एक श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है जिसमें मानवीय जीवन के सब पहलुओं पर पूरा प्रकाश डाला गया है। कभी उसको लेंगे, इसके कुछ पद भी लेंगे। तो जब उन्होंने ये रामायण अपनी लिखी तो वो चित्रकूट में रहते थे और बनारस वाले पंडित लोगों को मालूम हुआ कि ये तुलसीदास जी ने राम का चरित्र लिखा है। तो उनके जो हितेच्छु थे, उन्होंने बनारस में उनको बुलाया रामचरितमानस लेकर के। विद्वानों की एक बड़ी सभा मिली तो बड़े बड़े विद्वान जो बनारस के थे वो उन्होंने कहा कि भाई आपने रामायण लिखी है क्या? तो मैंने हाँ हमने लिखी है। तो क्या पढ़ के बताइए इसके 2-3 श्लोक। तो उन्होंने तो बताया, सदगुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवीर विमल यश जो दायक फल चार। वर्णव रघुवीर विमल यश जो दायक फल चार। तो विद्वानों ने सुना, अरे ये क्या बकवास है, ये तो देव भाषा नहीं है। देव भाषा में ना संस्कृत, जो संस्कृत में लिखा गया है वो ही सच्चा है। ये सब ऐसे आजकल की भाषा नहीं लिखनी चाहिए। महाराज ने कहा, मेरे प्रेम से मेरे हृदय में जो कुछ भी भाव मेरे प्रभु के बारे में आए उसको मैंने शब्द का रूप दिया है। उसमें कौन सी भाषा है इसका मुझे कोई रंज नहीं है। मैंने तो लिख दी है। आपको चाहे तो उसको स्वीकार करो, आपको चाहे तो उसको न स्वीकार करो। कोई स्वीकार करे या कोई स्वीकार न करे, मैंने तो मेरे प्रभु की भक्ति की है, इसका फल तो मुझे मिलेगा ही। अब बड़ा प्रश्न हो गया कि इनकी ऑथोरिटी माननी चाहिए कि नहीं। हालांकि कथानक है, फिर भी वो इतिहास के रूप में रखा गया है। बोला आप में से किसने रामायण लिखी है? तो बोला हाँ हमने लिखी है। दूसरा कहता हमने भी लिखी है। बोला आप में से किसी भी रामायण है उसको एक बाजू रखो और इस हमारी जो टूटी फूटी भाषा है उसको रामायण उसको तराजू के दूसरे पल्ले में रखो और भगवान को प्रार्थना करें। कोई भी
रामायण दूसरी संस्कृत में लिखी गई थी वो सब कम वजन वाली निकली और रामचरितमानस का पल्ला नीचे आ गया। तब कहा क्या भाषा क्या संस्कृत भाव चाहिए सांच। क्या भाषा क्या संस्कृत भाव चाहिए सांच। हमें मोक्ष मार्ग में जाना है तो हमारे भाव को निर्मल करना पड़ेगा। मगर यह बात प्रायः जगत के जीवों को ख्याल में नहीं आती। वे तो कहते हैं महाराज क्या खाते हैं, महाराज कैसा कपड़ा पहनते हैं, महाराज गोरे हैं कि काले हैं, महाराज बूढ़े हैं कि जवान हैं, महाराज स्त्री है कि पुरुष है, महाराज नागर है कि पटेल है कि ब्राह्मण है कि हरिजन है। सब देहाश्रित चीज ही मुख्य जगत में गिनी जाती है, मगर भगवान के घर ऐसा नहीं है। भाव यही आत्मा की संपत्ति है। मेरे भाव, मेरा अभिप्राय, मेरी श्रद्धा यह मुख्य है। हालांकि दूसरी चीज भी गिनती में लेने की है। सिर्फ भाव अच्छे रखो और शरीर की क्रिया पाप में करो ऐसा कहने का मतलब नहीं है। मगर मुख्यता किसकी है? तो भाव की मुख्यता है। प्राय साधकों को भी यह ख्याल में नहीं आता है, क्योंकि उनको भी देहात्म बुद्धि ही चल रही है। सामान्य साधक के जीवन में भी देहात्म बुद्धि चल रही है। वो क्या सोचता है? मैंने खाया, मैंने पिया, मैं सो गया, मैं उठा, मैं भक्ति करता हूं, मैं तीर्थ यात्रा कर, मैं तो मैं क्या शरीर को मैं गिनता है। तब तक तो वो सच्चा साधक नहीं है। जब तक हमारे अंतर में यह बात है कि मैं यह शरीर हूं, तब तक यह निश्चित है कि परमार्थ मोक्ष मार्ग हमको नहीं मिल सकता है। थोड़ी कठोर बात है, मगर विचारणीय है। श्रीमद् शंकराचार्य जी महाराज ने आत्मषटकम में और समय सार के अंत में 412वीं गाथा में आचार्य महाराज ने जो कहा है, स्ट्रेट मुनिलिंग या गृहिलिंग यह मेरा है, ऐसा जो मानता है उसको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है। मगर मेरे भाव निर्मल हैं तो मेरी तरक्की होगी, और मेरे भाव बुरे हैं तो मेरी अवनति होगी। यह बात निश्चित है। तो मोक्ष मार्ग में हमें निरंतर ख्याल में रखना चाहिए कि मुख्य साधन है सो अपना भाव है। इसलिए भक्त कवियों ने अपनी सादी जबान में बताया, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो परमात्मा और सदगुरु, परमात्मा है वो सब गुरुओं के गुरु है। मगर जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो उस परमात्मा का मिलन कराने वाला सदगुरु है। इसलिए आत्मसिद्धिकार ने भी कहा कि प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, एवो लक्ष्य थया विना उगे न आत्मविचार।
भगवान परमात्मा सर्वज्ञ भगवान सबके पूज्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तीन लोक के चूड़ामणि है, मगर उनकी पहचान कौन कराएगा? उनसे प्रेम कैसे हो सकता है? भगवान से प्रेम करने की रीत, पद्धति, मेथोडोलॉजी अपने को कौन बताएगा? वो संत बताएंगे, जिन्होंने भगवान से प्रेम किया है, आगे चलकर जिन्होंने भगवान से ही प्रेम किया है। संतों की कहीं भी और प्रीति होती नहीं। जिनकी दुनिया के अन्य पदार्थों में रुचि होती है, प्रीति होती है, वे सच्चे संत नहीं है। इसलिए दोनों को नमस्कार किया भेद रूप से। मैं परमात्मा को नमस्कार करता हूं, मैं सद्गुरुदेव को भी नमस्कार करता हूं। क्या कहते हैं आगे? भारतीय संस्कृति में सद्गुरु का महात्म्य कितना है, वह भारत की धर्मप्रिय जनता को वाकिफ करने की जरूरत नहीं है। सब मजहबों के महापुरुषों ने सद्गुरु की आवश्यकता एक रूप से स्वीकार की है। स्वयं ने उस गुरुपद का आसेवन किया है, उसी से कल्याण किया है, और ऐसे आत्मनिष्ठ गुरु की आज्ञा को समझने के लिए, उसकी श्रद्धा करने के लिए और उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए पुरुषार्थ किया भी है, और ऐसा ही पुरुषार्थ करने का हमें बोध भी दिया है। भारतीय संस्कृति की बात बताई। वर्तमान काल को संदर्भ में लेकर के कुछ चिंतनीय है। पिछली 3 सदियों में पाश्चात्य देशों में जो चर्च देवल कम होते गए, बंद भी हो गए और बिक भी गए, और प्रिस्ट जो होता है, अपने को ज्यादा मालूम नहीं है उस धर्म की बात, मगर उनकी महत्ता राजा जैसी नहीं है, और अगर है भी तो सांप्रदायिक दृष्टि से है। जबकि भारत एक देश है जहां पर बड़े बड़े राजा महाराजा जो थे, उनके पर भी उनके गुरु का प्रभाव और ज्यादा था। सबसे बड़े जो माने अपने संस्कृति में, राम पर वशिष्ठ का प्रभाव था, जो स्वयं भगवान का रूप माने जाते हैं। वशिष्ठ कृष्ण भगवान पर संदीपनी ऋषि थे। चंद्रगुप्त मौर्य तो उसके पर शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी गुरु के रूप में थे। कुमारपाल राजा था तो हेमचंद्राचार्य जी उनके गुरु थे। शिवाजी महाराज थे तो रामदास जी महाराज उनके पर थे, और महात्मा गांधी जी थे तो वे श्रीमद राजचंद्र से प्रेरणा लेते थे। देखे, ये हमारी संस्कृति अलग है। हमारी संस्कृति पुण्य को उत्कृष्ट नहीं मानती है। राजपद है, राजा है, सो पुण्य की चरम सीमा माना जाता है, और सद्गुरु और परमात्मा है, वे पवित्रता की चरम सीमा माने जाते हैं। कौन बड़ा, राजा की भगवान?
तय करना चाहिए। बोलो ऐसे तो सर्वत्र ऐसा लगता है कि भगवान राजा से महान है, मगर वितराग दर्शन में क्या है? वितराग दर्शन में भी वही है। भगवान जो हुए तीर्थंकर वे राजा तो नहीं थे, सम्राट थे या चक्रवर्ती थे, मगर जब भगवान होना था तो उन्होंने उस राज्य पद को गौण कर दिया, उसका त्याग करके उससे भी आगे निकल गए, तब वे परमात्मा हुए। भारतीय संस्कृति और अन्य संस्कृति में बड़ा भारी तफावत है। यह हम धर्मप्रिय लोग ही कहते हैं, ऐसा नहीं है। चालीस साल के पहले वी शांताराम का एक पिक्चर आया था, नवरंग ऐसा कुछ था। उसमें यह था, तुम पूरब हो हम पश्चिम है, दोनों का मेलन मिलता है। तुम पूरब हो हम पश्चिम है, दोनों का मेलन मिलता है। अपेक्षा। और यह भी एक काल की बलिहारी है, और हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम तरक्की करने के लिए सिर्फ पाश्चात्य देशों का ही अंध अनुकरण करने लगे हैं। हालांकि पाश्चात्य देशों में जो अच्छी चीज है उसका तो स्वीकार करना चाहिए। हाँ, पाश्चात्य संस्कृति में जो नियमितता है, कर्मठता है, सामान्य वैज्ञानिकता है, टैक्स आदि भरने की जो एक परंपरा है, उनको तो अपनाना चाहिए, मगर दूसरी चीजों की यहां जरूरत नहीं है। अपने यहां शराब की कोई जरूरत नहीं है, अपने यहां मांसाहार की भी मुख्य रूप से जरूरत नहीं है। और मुख्य तो देहात्म बुद्धि, उनके लिए कौन बड़ा? वहां भौतिक संस्कृति है, शरीर यह अंतिम है, और हमारे यहां शरीर से पार जाना ये ही अंतिम जीवन है। संग त्यागी, अंग त्यागी, वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी, बुद्धि त्यागी, आपा शुद्ध कीनो है। भारतीय संस्कृति में सद्गुरु का महात्म्य कितना है, वह भारत की धर्मप्रिय जनता को बताने की जरूरत नहीं। आजकल तो बताना पड़ता है, क्योंकि देश काल विपरीत है, इसमें हमारी भी गिरावट हुई है। वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट डिग्रेडेशन ऑफ आवर सोशियो कल्चरल स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ। हमारे में जो बुराइयां आई हैं उसके लिए दूसरों को जिम्मेवार नहीं गिनना चाहिए, हम ही इसके जिम्मेवार हैं। तो ये हमको इंट्रोस्पेक्शन, स्वनिरीक्षण की हमको जरूरत है। क्या कहते हैं आगे? सब मजहब के महापुरुषों ने सद्गुरु की आवश्यकता एक रूप से स्वीकार की है। ऐसा सुना है कि ख्रिस्ती धर्म के संस्थापक श्री जीसस क्राइस्ट भगवान भी अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने के लिए जो मिडिल ईस्ट था
वहां से निकल करके एनडब्ल्यूएफ वायव्य सरहद प्रांत पेशावर होकर के पंजाब तक आए थे अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने के लिए। उस जमाने में ऐसी एक वार्ता है, ऐसा एक इतिहास मिलता है। भले ही हमारे दिमाग में नहीं उतरे, फिर भी जैसी आत्म तत्व की खोज और उसकी चरम सीमा इस भारत के सपूतों ने खोज की है, ऐसी कहीं भी किसी ने नहीं की है। यह देहधारी भारतीय है इसलिए नहीं कह रहा है। आप देखना, आप सब शास्त्र पढ़ना और निष्पक्ष निर्णय लेना। स्थूल रूप से भी आत्मा की जैसी खोज, चैतन्य की जैसी खोज इस भारत भूमि में हुई है, वैसी न पहले भी हुई थी और न आज भी हो रही है। तो सभी महापुरुषों ने यह बताया है कि देह से भिन्न जो चैतन्य आत्म तत्व है, प्रत्येक देह में चैतन्य देव विराजमान है। उसकी पहचान करने के लिए जिन्होंने ऐसे चैतन्य देव की पहचान की है, ऐसे सत्पुरुष, ऐसे सद्गुरु, ऐसे संत, ऐसे धर्मात्मा, ऐसे महात्मा, उनका समागम करना अपने लिए श्रेयस्कर है। इसका विस्तृत रूप आगे आएगा, मगर एक सहज रूप से जो स्मृति में आता है, शंकराचार्य जी का विवेक चूड़ामणि में जो सत्संग का महात्म्य बताते हुए श्लोक आया है, दो श्लोक आए हैं। एक तो वचनामृत जी में, श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत में कोट भी किया है। तीन चीज विश्व में बहुत दुर्लभ है: मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः। मनुष्यपना दुर्लभ है, मनुष्यपना भी ऐसे ही बीत जाता है। वर्तमान में मनुष्य तो बहुत है, मगर सच्चा मनुष्य कोई विरला ही होता है। हम लोग सब ज्यादा करके कैसे हैं? तूने दिवस गंवाया खाए के, रात गंवाई सोए के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। इसलिए मुमुक्षुत्व, मेरे जीवन का क्या कर्तव्य है, इस उत्तम मनुष्य भव में मुझे क्या प्राप्त करना है, मुझे सच्चे ज्ञान और सच्चे आनंद की कैसी प्राप्ति होवे, ऐसा अंतर में सोच करके जो अपने जीवन में शम, दम, श्रद्धा, उपरति, समाधान आदि को अंगीकार करता है, वह मुमुक्षु है। और इनको प्राप्त करने के लिए महापुरुष संश्रयः, जिन्होंने आत्मा को जाना है, ऐसे महापुरुष का संश्रयः बहुत मार्मिक शब्द है। सम्यक रूपेण आश्रयम गृह्णाति इति संश्रयः। समीचीन रूप से उस महात्मा की पहचान करके अपने जीवन को उनके चरणों में धर देना, उसको कहते संश्रयः। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, मगर सर्वोत्तम पद का देने वाला है। गौतम स्वामी ने जब महावीर प्रभु का शरण लिया तो उनका कल्याण हो गया।
राम ने वशिष्ठ का शरण लिया, सुखदेव जी ने जनक का शरण लिया। इसके बिना कोई चारा नहीं। आगे ये श्लोक आता है, गुजराती में है। पमाडवाय विनाशे पद सदगुरु विण कोई समर्थ नथी, भवनो लव जो अंत चहो तो सेवो सदगुरु तन मन थी। जब आएगा तब उसकी बात, उसकी विचारणा करेंगे। अब तो बात हो रही, तीन चीज बहुत दुर्लभ है। मनुष्यपना प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, उसमें भी अपने आत्मा के कल्याण की सच्ची जिज्ञासा होना और भी दुर्लभ है। और जिसने ऐसे आत्मा को प्राप्त किया है, ऐसे आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का शरण प्राप्त कर सके, ऐसी योग्यता मिलना और भी कठिन है। और इसका फल क्या है वह भी बताया है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल चित्तम, निश्चल चित्ते जीवन मुक्ति। जो ठीक रूप से सत्संग करता है तो सत्संग वाले का असत्संग छूट जाता है। सत्संग करता है वह कुसंग का त्याग करे तो ही सत्संग कर सकता है। और जो सत्संग में आता है उसका मोह कम होता है, सत्य का परिचय करता है, आत्मा का परिचय करता है, शुद्ध भाव का परिचय करता है, उसका मोह टूटता है, उसका मोह टूटता है। और जिसका मोह टूटता है उसका चित्त शांत होता है, उसका चित्त समाधि की ओर जाता है, उसका चित्त समता में आता है। और जिसका चित्त निर्मल हो गया, स्थिर हो गया, समता में आ गया, उसी की मुक्ति होती है। समता ही साक्षात मोक्ष का कारण है। समाहित निर्मल चित्त, समाहित निर्मल चित्त वो ही मोक्ष है। गीता में भी बताया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। आत्मसिद्धि में भी बताया, मोक्ष कहो निज शुद्धता ते पामे ते पंथ। इसलिए सब धर्मों ने यह स्वीकार किया है कि सद्गुरु का पद, आत्मा को बताने वाला जो सत्पुरुष है वह हम सबके लिए उपकारी है। वह हमको मोक्ष मार्ग में आगे ले जाने में जितना प्रबल साधन है, ऐसा और प्रबल साधन दूसरा कोई भी नहीं है। हालांकि साधन अनेक है, शास्त्र भी है, मंदिर भी है, तीर्थयात्रा भी है, नियम व्रत भी है, परमात्मा की पूजा भी है। सब साधन सहायक है, मगर साधन में श्रेष्ठ साधन क्या है? तो यह कहते हैं कि मूर्तिमान मोक्ष स्वरूप या प्रत्यक्ष जो आत्मनिष्ठ सद्गुरु है, यह आत्मा के लिए, मायना साधक के लिए परम उपकारी। स्वयं ने उस गुरुपद का आसेवन करके कल्याण किया है, तो महापुरुषों ने क्या किया? महापुरुषों ने क्या किया? अपन दृष्टांत तो बोल गए। राम ने वशिष्ठ का शरण ग्रहण किया,
कृष्ण ने संदीपनी ऋषि से विद्या प्राप्त की, गौतम स्वामी ने महावीर प्रभु से दिव्य दृष्टि प्राप्त की, चंद्रगुप्त मौर्य ने शुद्ध केवली भद्रबाहु स्वामी से ज्ञान प्राप्त किया, लघुराज स्वामी ने और महात्मा गांधी जी ने अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि के पाठ परम कृपालु श्रीमद राजचंद्र जी से प्राप्त किए, और विवेकानंद ने रामकृष्ण जी से, रामकृष्ण परमहंस से परमात्मा के साथ प्रेम करने की कला, आत्मा की समाधि को प्राप्त करने की कला सीखी। इसके दृष्टांत हमारी संस्कृति में असंख्य है, हजारों है। तो स्वयं ने भी गुरुपद का सेवन करके कल्याण किया है, और ऐसे ही आत्मनिष्ठ गुरु की आज्ञा को समझने का, उसकी श्रद्धा करने का और उसको अपने जीवन में अपनाने का पुरुषार्थ करके ऐसा ही बोध दिया है। महापुरुषों के जीवन को हमने जाना नहीं, इसलिए हम महापुरुष को पहचानते नहीं, हमारी स्थूल दृष्टि रहती है। उनके जीवन का सूक्ष्म अवलोकन करने की शक्ति, ताकत, हैसियत हमने पैदा नहीं की। रूढ़िगत हमारी साधना चलती है। सुबह में गए, उठे, मंदिर में गए, भगवान का थोड़ा दर्शन किया, एक आध स्तुति बोल लिया, फिर हो गया। ऐसा नहीं है। सूक्ष्म तत्व विचार किए बिना, सूक्ष्म तत्व दृष्टि को उभारना पड़ेगा, हमारे जीवन में हमको पैदा करना पड़ेगा। जो मनुष्य शारीरिक स्तर पर ही जिंदगी बिताता है, उसको तो महापुरुषों ने पशु कहा है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम ज्ञानम ही तेषाम एको विशेष ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। खाना पीना, कुटुंब, ये बूढ़ा होना, मर जाना, ये सब तो पशु में भी होता है। पशु में क्या नहीं होता है? विवेक, अपने कल्याण का सही विचार नहीं होता है। मुख्य रूप पशु में भी होता है, मगर कम होता है। जैसा मनुष्य में होता है वैसा उनमें नहीं होता। इसलिए ये कहते हैं कि ऐसा जो आत्मनिष्ठ गुरु हो, आत्मनिष्ठा दो चीजों से प्राप्त होती है। आत्मनिष्ठा के लिए आत्मज्ञान चाहिए, आत्मा का संवेदनात्मक ज्ञान चाहिए, और ऐसा संवेदनात्मक ज्ञान होने से जगत के प्रपंचों की ओर उदासीनता हो जाती है। जिसको आत्मा का स्वसंवेदन होता है, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का बार बार अनुभव होता है, उसको दुनिया कैसी लगती है? फीकी लगती है। उसको दुनिया में कोई मजा नहीं आता, उसको, उसके लिए दुनिया का कोई बड़ा महात्म्य नहीं रहता। परमात्मा दर्शन होते ही अंतर का जीवन बदल जाता है। परमात्मा दर्शन होते ही अंतर का जीवन बदल जाता है। पद तो बोलते हैं हम, आज ही बताया।
विषयारस विष सरिखो लागे, चैन पड़े नहीं संसारे। जीवन मरण पण सरखो लागे, आत्म पद चिन्ह त्यारे। अलख निरंजन आत्म ज्योति, अलख निरंजन आत्म ज्योति। तेना नैण निर्गण बदलाय, हरि रस पीजिए। उल्टा भी ले लेना। जो हरि रस पीता है उसका नैण बदल जाता है और उसका वैण बदल जाता है। इसका मायना उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। नैण और वैण ये तो दो शब्द बताए, उसका मायना है वैण यह उसका बाह्य परिचय और नैण यह उसका अंतर परिचय है। नैण मायना ये नैण नहीं समझना, ये तो चरम चक्षु है। उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी दृष्टि उलट जाती है। फिर वो प्रपंच में, दुनिया के पाप वर्धक प्रपंचों में उसको रस नहीं, उसकी तसल्ली उसमें नहीं। ठीक है, हो गया। क्या करना है जीवन में? करना क्या है? जीवन में समता रख के जीना है। जीवन में समता रख के समभाव से जीना है, यही जीवन है। तो ये बात स्वयं ने सिद्ध की और ऐसे आत्मनिष्ठ गुरु की आज्ञा उन्होंने स्वीकार की, समझी, उसी की श्रद्धा की और गुरु की आज्ञा के पालन से स्वयं बड़े धर्मात्मा हो गए या परमात्मा भी हो गए। और उन्होंने तो क्या बताया? एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। उनका जीवन ही बदल गया। उनका जीवन ही बदल गया। उनका जीवन देखते ही हमें मालूम हो जाता है कि उनके जीवन में एक बस सहजानंद है, परम शांति है, परम आनंद है, समस्त विश्व के कल्याण की भावना है, समस्त विश्व के कल्याण की भावना है, क्योंकि उनको कछु चाहिए नहीं। इसी के साथ अंत मंगल लेते हैं कि ऐसे गुरु कैसे होते हैं। चाह गए चिंता गए मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन का सा, वो साहन का सा, वो साहन का सा। सदगुरु देव की परम कृपाणु देव की, त्रिलोक के नाथ की, सब संतन की जय। आनंद घन ओम शांत 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 है। एक मिनिट मौन રાખીશું આપણે। स्थिरासन, बॉडी रिलैक्स्ड।